अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी प्रेमी मित्रों का हम हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आपने दिए हुए सहयोग, समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन का ही ये फल है कि ये यूट्यूब चैनल दिन दुगनी प्रगति कर रहा है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आपकी प्रतिक्रिया और आपका स्नेह ये हमें और अधिक उत्साहित कर रहा है और जिसका ये परिणाम है कि हम आप तक आपके प्रश्नों के उत्तर अनेक जिसे कहा जाएगा कि विषयों का अध्ययन करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आइए, ऐसा ही एक प्रश्न आया है जो कि अत्यंत मूलगामी है और हमें संभ्रम में कभी कभी डाल देता है। ऐसा ही ये प्रश्न है, समवर्तित्व और समदर्शित्व। सद्गुरु कृपा से सर्वांग योग युक्ति के द्वारा हम इस विश्वरूप को अपना ही अनन्य स्वरूप जान चुके हैं। हमने जाना है कि जो एक कण में है वही संपूर्ण में है, जो संपूर्ण में है वही एक कण में है। संपूर्ण का ही ये अंश होने से इसमें भी संपूर्ण के सभी गुण हैं और संपूर्ण में ही इसका विलास है। संपूर्ण से आया है, संपूर्ण में ही इसका विलय होता है। ये संपूर्ण का पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला तो भी बचा पूर्ण ही है। इस तरह का ये पूर्ण का हमने दर्शन किया, जाना, समझा। इसमें से एक प्रश्न उभर कर आया है कि समदर्शी और समवर्ती इसमें क्या भेद है और समदर्शी को समवर्तन करने में क्या आपत्ति है और समदर्शी को समवर्तन करने में क्या अड़चने हैं और क्यों समदर्शी को भी समवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण देखें कि एक शेर है, शेर में भी वही परमात्मा है जो हम में है, लेकिन अगर हम शेर के सामने जाकर शेर को पुचकारने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वो शेर हम पर आक्रमण कर देगा। क्यों? उसमें भी तो ब्रह्म ही है, ये भी तो ब्रह्म ही है, ये सारा विश्व ही तो ब्रह्म है। लेकिन शेर के साथ कुछ बचकर कुछ दूरी से संपर्क करना है। और एक गाय है, एक बकरी है, उससे हमें उसको ज़्यादा अंतर रखकर प्रेम नहीं करना है, उसका हमें देखभाल करनी है, उसके पास जाना है, उसको पुचकारना है, प्रेम देना है और घास खिलानी है। ऐसा क्यों? ब्रह्म तो सभी ओर है। और इसी प्रश्न के उहापोह में ये प्रश्न आया हुआ है हमारे प्रिय मित्र सुमेध कुमार का ये प्रश्न है और अत्यंत महत्व का रहने से श्री मायानंद जी चैतन्य के ही पदों से इसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। समवर्तन का यथार्थ हेतु। प्रश्न है, समदर्शी समवर्ती का भेद कहो समुझाए, समान वर्तन के किए हानि लाभ क्या आए। जाति जाति में अन्न अरु बेटी का व्यवहार, समवर्तन में मानिए अथवा दर्श विचार। सब मनुष्य यदि एकता इनकी करने जाएं, इससे हानि लाभ क्या जो है सो बतलाए। यह प्रश्न है कि हे सद्गुरु, समदर्शी और समवर्ती का हमें भेद समझा कर बताइए और समान वर्तन करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, ये बताइए। जाति जाति में अन्न और बेटी को व्यवहार, अपनी जाति में ही अन्न और बेटी का व्यवहार होता है। इस तरह समवर्तन में मानना चाहिए या समदर्शी विचार में इसे देखना चाहिए। सभी मनुष्य यदि एकता इनकी करने जाए, सभी मनुष्य अगर इनमें एकता ही करने जाए तो उससे क्या लाभ है, क्या हानि है।
जो है सो यथार्थ बताइए, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर, यह नर के हित का भेद सुनो अब सब मन से, यह नर के हित का भेद सुनो अब सब मन से, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। दर्शन में सबकी एक बुद्धि होती है, कार्य में व्यष्टि हित अनंतत्व लेती है। दर्शन है अक्षर भाव सु ईश्वरपन से, वर्तन है अक्षर में गुण लीला के धन से। समवर्तन से समदर्शन मिट जाता है, कुल जाति भेद मत संप्रदाय आता है। प्रेम का स्थान नहीं मिलता समवर्तन से, वर्ण में सुस्पर्शा स्पर्श लखे शंकर से। समवर्तन ही में रोटी बेटी का झगड़ा, समदर्शन में यह विचार ही है लंगड़ा। सतवर्ण धर्म में अन्न ग्रहण रुचि गुण से, स्त्री करे जिसे सद्गुण निष्ठा बचपन से। समवर्तन के सब कर्म दुखदाई है, समदर्शन में कल्याण प्रेम स्थायी है। इस कारण सब मिल रहे प्रकृति नियमन से, असगावे मायानंद सु स्थिर सत स्थिर धुन से। इस तरह वे समवर्तन का यथार्थ हेतु बतलाते हैं कि सभी नर के हित का भेद सुनो सब मन से। अब ये नर हित के भेद सुनिए, अनुभव में लेकर लखो प्रेम मन तन से। इसे अनुभव में लेकर लखो मन तन से, और तन से और मन से इसे अनुभव में लेकर इसका यानी यथार्थ स्वरूप जान लीजिए। दर्शन में सबकी एक बुद्धि होती है, क्योंकि हम सब में एक ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं, उससे दर्शन में सबकी एक ही बुद्धि होती है। लेकिन वही बुद्धि जब व्यष्टि हित में अनंत तत्व लेती है, व्यष्टि हित में वही कार्य रूप में आते ही अनंत तत्व ले लेती है। दर्शन है अक्षर भाव सुईश्वरपन से। दर्शन हम किसका करते हैं? एक ही ईश्वर भाव यानी अक्षर भाव का हम दर्शन करते हैं। और वर्तन, जब वर्तन करने का प्रसंग आता है तो वो वर्तन क्षर में होता है, जिसके गुण लीला के अनुसार उसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। समवर्तन से समदर्शन मिट जाता है। अगर हम समवर्तन करें तो समदर्शन समाप्त हो जाता है। कुल जाति भेद मत संप्रदाय आता है, क्योंकि समवर्तन का ये स्वरूप होता है। कुल जाति भेद मत संप्रदाय ये समवर्तन के ही दृश्य है। प्रेम का स्थान नहीं मिलता समवर्तन से। अगर हम समवर्तन करने जाएंगे तो प्रेम का स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। और वर्ण में सुस्पर्शास्पर्श लखे शंकर से। अगर वर्ण में भी स्पर्शापर्श यानी स्पृश्य स्पृश्य ये अगर लगते हैं तो ये भी संकर हो जाता है, वर्ण का संकर होता है। और समवर्तन ही में बेटी रोटी बेटी का झगड़ा, अगर समवर्तन रखेंगे तो वहीं रोटी और बेटी का झगड़ा निर्माण हो जाता है। और समदर्शन में यह विचार ही है लंगड़ा। अगर समदर्शन में देखेंगे तो ये विचार ही लंगड़ा पड़ता है। सत वर्ण धर्म में अन्न ग्रहण रुचि गुण से। सत वर्ण धर्म में अन्न ग्रहण रुचि गुण से। अन्न ग्रहण रुचि और गुण से होता है। और स्त्री करे जिसे सद्गुण निष्ठा बचपन से। समवर्तन के सब कर्म दुखदाई है। जैसे समवर्तन अगर हम करने गए तो सभी कर्म कैसे दुखदाई हो जाएंगे। जैसे हम इसका उदाहरण देखें कि हाथ का काम पाँव से लेंगे और पाँव का काम हाथ से लेंगे तो सभी कर्म कैसे हो जाएंगे? दुखदाई हो जाएंगे। लेकिन समदर्शन में कल्याण प्रेम स्थायी है। अगर सब में वही
अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व रूप देखेंगे तो वो कल्याणप्रद है और उसमें स्थायी प्रेम है। इस कारण सब मिल रहे प्रकृति नियमन से, इस कारण सभी प्रकृति नियमन से मिलजुल कर रहना चाहिए। अस गावे मायानंद सुसत स्थिर धुन से, इस तरह मायानंद जी सत स्थिर ढंग से ये गा रहे हैं, यानी ये बतला रहे हैं। अब इसके बाद हम यथार्थ समदर्शन के विषय में जो पद आया है, यथार्थ समदर्शन, वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आप भी इसको ध्यान से सुनकर समझकर समवर्तन और समदर्शन का भेद आपके ध्यान में आ जाएगा। ये कहते हुए आइए अब दूसरे भाग में प्रवेश करें। गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, पायो नर शरीर लखने अस समवर्तित्व नहीं, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, लोक विरुद्ध न करे सत्य अस, मूरख कहे जाति मत के बस, समवर्तन जहाँ तहाँ सुसुख कस, सन्मति खोय दई, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, वर्ण धर्म त्यज के समवर्तन, पशुवत करे सुमिल के नरतन, आहार निद्रा भय मैथुन धन, जाने धर्म यही, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, समवर्तन गुरु को नहीं भावे, समदर्शन को प्रेम मिटावे, छूत छात में पाप बतावे, लोकेशना यही, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, स्वधर्म से समदर्शन पावे, दर्शन बिन समवर्तन आवे, सो त्यज के सदा गुरु ही अलावे, मायानंद कही, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, गहु सब निज समदर्शन ही, सभी समदर्शन को ग्रहण करो। निज समदर्शन, अपने आप सहित सब में एक ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा निज समदर्शन गहो, यानी प्राप्त करो। पायो नर शरीर लखने अस, समवर्तित्व नहीं, इसी समदर्शित्व को पाने के लिए ये नर्तन प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम सब में समदर्शन की प्राप्ति करो, सब में समदर्शन करो, यानी सब में एक ही परमात्मा है, एक ही तत्व से सभी आकार सभी इकाइयाँ बनी हैं, ये तुम ग्रहण करो। लोक विरुद्ध न करे सत्य अस, मूर्ख कहे जाति मत के बस, मूर्ख जाति मत के वश होकर लोक विरुद्ध न करे सत्य अस, यानी लोक विरुद्ध नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए जाति मत के वश होकर मूर्ख लोग समवर्तन जहाँ तहाँ सुसुख कस, सन्मति खोय दही, और इस तरह समदर्शित्व न करते हुए मूर्ख जाति मत के वश होकर, यानी ये कहते हैं कि समवर्तन जहाँ तहाँ सुसुख कस, जहाँ समवर्तन होगा वहाँ सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और इस तरह सन्मति खोए दई,
जो सन्मति थी, जो सुमति थी, वो खो दी और समवर्तन में सब लोग लग गए। लेकिन सर का यानी मस्तिष्क का काम हाथ नहीं कर सकते। एक ही शरीर के अंग है ये सारे, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग है। सभी के कार्य एक जैसे हो, ये कैसे हो सकता है? उसी तरह हमारे यानी मानव में 4 वर्ण का बंटवारा हुआ है। जो ज्ञान विज्ञान का कर्म करते हैं उसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। जो न्याय रक्षा का कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। जो गोपालन व्यापार का कार्य करते हैं उन्हें वैश्य कहते हैं। और जो सेवा का कार्य करते हैं उन्हें शूद्र कहते हैं। ये चारों ही विश्वरूप परमात्मा के 4 हाथ हैं, लेकिन इनके कर्म का बंटवारा इनके स्वभाव के अनुसार हो चुका है। इसीलिए इनमें समवर्तन करना ये योग्य नहीं होगा। और इसीलिए अपना अपना कार्य अगर सभी अंग कर रहे हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर का यानी जिसे कहा जाएगा कि योगक्षेम होता है। उसी तरह ये चारों वर्ण अगर अपने अपने वर्ण में कार्यरत रहे और एक दूसरे की कार्य कक्षा में अगर बाधा न पहुंचाए तो इस विश्वरूप जो ये हमारा ही विराट शरीर है इसका भी कार्य योग्य पद्धति से हो सकता है। ऐसा सद्गुरु यहाँ विदित कर रहे हैं। वर्ण धर्म त्यज के समवर्तन, पशुवत करे सुमिल के नर्तन। वर्ण धर्म त्यज के समवर्तन करना तो पशुवत करे सुमिल के नर्तन, तो पशु की तरह ही ये वर्तन होगा। आहार निद्रा भय मैथुन जन धन जाने धर्म यही। और इसको धर्म कहता है किसे? आहार निद्रा भय मैथुन धन जाने धर्म यही। ये तो सब में है, इसलिए सबको एक ही धर्म है, आहार निद्रा भय मैथुन। ये जानना यही हमारी मूर्खता है, यही समवर्तन का फेर है। क्योंकि ये सब में समान रूप से आए हैं, लेकिन इनको समदर्शन नहीं कहा जा सकता। ये सब में होते हुए भी सभी इकाइयाँ अलग अलग रहने से समदर्शन कर सकते हैं, समवर्तन नहीं। समवर्तन गुरु को नहीं भावे, समदर्शन को प्रेम मिटावे। अगर हम समवर्तन करने जाएंगे तो ये गुरु को उचित नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समदर्शन से इसका समदर्शन का जो प्रेम है वो समवर्तन से समाप्त हो जाता है। सभी को एक ही जैसा वर्तन सभी के साथ हम नहीं कर सकते। हाथ से जैसा हम वर्तन करते हैं वैसा ही पाँव के साथ नहीं कर सकते। जैसा सिर के साथ करते हैं, मस्तिष्क के साथ हमारा वर्तन है, वैसा वर्तन हम पाँव के साथ नहीं कर सकते। और छूत छात में पाप बतावे लोकेशना यही। और यानी समदर्शन न करते हुए समवर्तन का भाव लेते हैं तो छूत छात में पाप बताते हैं। इसको छूना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए। तो क्या हाथ इस पाँव से यानी श्रेष्ठ नहीं है या कनिष्ठ है? सभी अंग अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है और सभी अंगों का कार्य एक अंग का कार्य दूसरा नहीं कर सकता। ये जानकर छूत छात मानना यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी भूल है। ऐसा सद्गुरु यहाँ विदित कर रहे हैं। स्वधर्म से समदर्शन पावे। अपने अपने स्वधर्म में, अपने अपने स्वकर्म में अगर हम यानी नित्य और कर्म फलेच्छा छोड़कर और कर्माभिमान छोड़कर अगर रत रहे तो स्वधर्म से समदर्शन पावे। सभी में वो एक ही विश्वरूप परमात्मा हमें दृष्टिगोचर होता है। केवल कर्म के वजह से ये अलग अलग दिशाएं और अलग अलग वर्तन इनके साथ करना होता है। और दर्शन बिन संवर्तन आवे। अगर हम सब में एक ही परमात्मा का दर्शन नहीं करते तो उससे समवर्तन को बढ़ावा मिलता है। सो त्यज के, यह त्यज के यानी इसको दूर करके, ये त्रुटि को दूर करके सद्गुरु को हृदय में रखकर अगर हम इस विश्वरूप की ओर देखते हैं तभी समदर्शन होता है और समवर्तन नहीं करना चाहिए इसका बोध होता है। यही मायानंद जी भगवान इस पद में हमें संदेश दे रहे हैं। इस पद से हमें स्पष्ट हो गया है कि समदर्शन तो है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि समवर्तन से हम यानी योग्य व्यवहार नहीं कर सकते। और इसीलिए
सद्गुरु यहाँ मैंने आज्ञा देते हैं कि सब में समदर्शन करो, लेकिन समवर्तन करने की भूल अगर हमने की तो वो यानी अयोग्य होगा और वो हितकारी नहीं हो सकता। ये कहते हुए श्री सुमेध कुमार जी का प्रश्न समवर्तन और समदर्शन, इसका हमने श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इनके पद से निराकरण करने का प्रयास किया है। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।